हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में है वही महाभारत में है। इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है, और इन सब चीजों का उत्तर भी क्योंकि इसी महाभारत से निकला है। महान गीता ज्ञान, ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर चाहे समस्या किसी भी युग, काल या समय की हो। सबका एक ही निदान, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण का बताया जीवन का ज्ञान, जिसे समझने के बाद आप जीवन के वास्तविक अर्थ तो समझेंगे ही, और साथ में पाएंगे जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञान, जो है इंसानी आवेश और आवेग के बारे में। याद रखो, जो कार्य किसी आवेश या किसी आवेग के समय सहसा कर लिया जाता है, उससे बड़ी हानि होती है और आगे चलकर अत्यंत पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए जब काम, क्रोध, लोभ, अभिमान का आवेश हो, या जब रोग के कारण चित्त स्थिर न हो, उस समय किसी काम के करने का मन हो, तो उसे उस समय न करके दूसरे समय के लिए टाल दो। जब आवेश होता है तब बुद्धि परिणाम को भूल जाती है और अच्छे बुरे का निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है। जब जब आवेश उतरता है तब पता लगता है कि मैं उस समय जो कुछ करने जा रहा था वह सर्वथा अनुचित और मेरे लिए ही हानिकर था। आवेश के समय किसी काम को न कर बैठने वाले को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि वह अपने आप को एक बड़े भारी हानिकर परिणाम से बचा हुआ पाता है। इसलिए यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि आवेश के समय मन में आया हुआ कोई भी काम नहीं करूंगा। उस समय विवेक प्रायः नष्ट हो जाता है, परंतु प्रतिज्ञा का स्मरण रह सकता है, और बार बार इस प्रकार करने पर वैसी ही आदत पड़ जाती है। याद रखो, कभी किसी का बुरा करने की मन में आए, कभी शास्त्र विरुद्ध पाप करने की इच्छा हो, अथवा कभी दूसरे को दुख पहुंचाने का मन हो, तो उस समय उस काम को न करे, उसे दूसरे समय के लिए टाल देना चाहिए। कुछ समय बाद जब विवेक जागृत होगा तो इन कामों से आप ही मन हट जाएगा और तुम बहुत बड़ी बुराई तथा उसके भयानक परिणाम से बच जाओगे। याद रखो, परिवार के किसी आदमी, मित्र, सुहृद, संबंधी, नौकर और स्त्री जाति के व्यक्ति का कोई अपराध देख सुन पड़े तो उसी क्षण उसे प्रकट मत करो। निष्पक्ष नेत्रों से और शुद्ध हृदय से खूब जांच करो, और जब तक उनका अपराध स्पष्ट रूप से प्रमाणित न हो जाए तब तक उसे अपने मन में छिपाए रखो। अपराध प्रमाणित होने के बाद भी यदि किसी का जीवन बिगड़ता हो तो उसके साथ संबंध तोड़ लो, पर उसके उस अपराध को प्रकाशित मत करो। याद रखो, जो मनुष्य दूसरे को अपराधी सिद्ध करने में जितना अधिक सुख मानता और उतावला होता है, उतना ही उसे पीछे पछताना पड़ता है। कौन जानता है तुम जिसको अपराधी मान रहे हो वह सर्वथा निरपराध हो और असली अपराधी का तुम्हें पता ही ना हो। अतएव किसी के दोष को बिना जांचे प्रकट करना, सिद्ध करना तो अपराध है ही, किसी पर संदेह करना भी अपराध है। तुम किसी को अपराधी मानकर उसका नाम प्रकट कर देते हो और वह वस्तुतः निरपराध है, तो तुम्हारी इस क्रिया से उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। उसकी इज्जत पर धक्का लगेगा, लोगों में उसके प्रति घृणा पैदा होगी, इससे उसकी हानि होगी और उसको महान दुख होगा। सोचो, यदि इसी प्रकार तुम पर कभी झूठा दोष लगता है तो तुम्हें कितना दुख होता, और तुम किस प्रकार व्याकुल होकर अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए छटपटाते। जय श्री कृष्णा।